जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि प्रैक्टिस बैच की जो सीरीज चल रही है उसी में जो है संस्कृत सब्जेक्ट जिनका द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट जो है चुना है एमपी टेट के लिए वर्ग 3 में, आपके जो एग्ज़ाम है 10 नवंबर से जो है आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने हैं। अभी इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो फिलहाल आप 10 नवंबर जो है मान के चलें अपनी डेट। जो भी और अपडेट होगा तो आपको जो है बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम में कुछ डेट इधर-उधर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं हमने इसमें शामिल किए हैं दोस्तों। हमारा टारगेट जो है 30 में 30 लाने का रहेगा। और इसी क्रम में दोस्तों शिक्षा के शिक्षक बनाए की सीरीज़ में हम संस्कृत के सवालों को जो है शुरुआत करते हैं। और इसकी जो है क्लास ये पहली है। इसी क्रम में आपको नेक्स्ट क्लासें मिलती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषायाः विभक्ति कस्य महत्तम अस्ति। ऑप्शन देखें आप। केवलार्थ दर्शयति, वाक्यस्य संरचनां निर्धारयति, शब्दानाम अर्थम परिवर्तयति। डी ऑप्शन है केवल शब्दानाम संख्या वर्धयति। संस्कृत भाषा में प्रश्न का जो अर्थ है इसका आप जो है अर्थ ज़रूर आप जो है इसका आपको आना चाहिए, क्योंकि जब अर्थ आप समझ पाएंगे तभी आप जो है उसका प्रश्न हल कर पाएंगे। तो संस्कृत भाषा में विभक्ति का महत्व क्या है, केवल दर्ज देखने के लिए। दूसरा, वाक्य संरचना के लिए, वाक्य संरचना के निर्धारण के लिए, शब्दों के अर्थ परिवर्तन के लिए, और डी केवल शब्द संख्या बढ़ाने के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विभक्ति वाक्य की संरचना को क्या करती है, निर्धारित करती है, जिससे शब्दों के संबंध स्पष्ट होता है उनके बीच में कि आखिर क्या संबंध है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसी क्रम में जो है विभक्तियाँ रहती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति। तो ये हमारे जो है कारक का निर्धारण करती हैं, यानी कि संबंध जो है स्पष्ट करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। संधि विषये किम सत्यम अस्ति। संधि जो है किस विषय में सत्य है। ऑप्शन ए केवल शब्दों की योजना के लिए, शब्द योजन के लिए। नेक्स्ट, ध्वनि परिवर्तन के लिए। सेकंड थर्ड है केवल व्याकरण के नियम के लिए। ऑप्शन डी सर्व उपयुक्तः। संधि जो है वो किस प्रकार से जो है यहाँ पर सत्य है कि केवल शब्दों की योजना बनाने के लिए, ध्वनि में परिवर्तन करने के लिए, और व्याकरण के नियमों के लिए। तो ये है जो है दोस्तों संधि जो है सभी में यहाँ पर जो है काम आ रही है। तो यहाँ पर जो है संधि क्या है, आपका संधि के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपकी जो है शब्दों की योजना में भी ये काम आती है, ध्वनि का परिवर्तन भी कर देती है, और व्याकरण के नियमों में भी ये जो है इसका बहुत रोल रहता है संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। व्याकरणे कारक इत्यस्मिन् कः अर्थः। व्याकरण में कारक का अर्थ क्या है, कारक क्यों लिए जाते हैं, तो देखेंगे कर्ता, कार्यस्य संबंधः, केवल संज्ञा, केवल क्रिया। कारक का अर्थ क्या है, कर्ता के लिए है, कारकों के बीच संबंध दर्शाने के लिए है, केवल संज्ञा के लिए कहा गया है, या केवल क्रिया के लिए कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कारक कार्य के संबंध को दर्शाता है, जैसे कर्ता, कर्म, संप्रदान। हमने जो अभी चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि कारक का जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये आप पढ़ चुके होंगे। तो इसके लिए जो है ये पूरा वाक्यों में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संस्कृत भाषायां लट् प्रत्ययस्य उपयोगः कस्य प्रकारे अस्ति। संस्कृत भाषा में लट, एक जो लट शब्द आया है, ये जो है लकार हैं। आपने लकार जो है पढ़ी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि लट लकार होती है, लिट लकार होती है, लंग लकार होती है। तो इस प्रकार से जो है ये लकार यानी कि हमारे जो है समय का यहाँ पर अर्थ है, उद्बोध होता है इससे। तो इसका किस काल के लिए किया गया है लट का यूज, आपका वर्तमान काल,
ये एक प्रकार से आपके टेंस, या हम जैसे कह सकें समय, तो वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल। तो ये लट शब्द का जो है यूज किस काल के लिए किया गया है? भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए, भूतकाल के लिए और सर्वकाल के लिए। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लट प्रत्यय जो लट है ये वर्तमान काल के लिए जो है यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय इत्यस्मिन् किम अर्थः? अव्यय जो है इसका अर्थ क्या है? क्रिया है, विशेषण है, अव्यक्त शब्दः, अनिर्दिष्ट शब्दः। अव्यय का जो यूज होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यक्त, या जिसे व्यय नहीं किया जा सकता है, व्यय ना हो, जो क्या हो, व्यय ना हो, यानी कि जो सीधा इसका हम कह सकते हैं कि जो भी लिंग और वचन कारक से जो क्या है परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्द जितने भी शब्द हैं ये जो हैं परिवर्तित ना हो, वो क्या होंगे, वो हमारे शब्द होते हैं अव्यय शब्द, उन्हें हम अव्यय शब्द जो है यहाँ पर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अव्यक्त शब्दः। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत शिक्षायां शिक्षण विधि किं महत्वम अस्ति? संस्कृत शिक्षा में शिक्षण विधि का क्या महत्व है? केवल पाठ्य सामग्री है, ज्ञानस्य प्रभावी वितरणम, ज्ञान के प्रभावी वितरण के लिए यूज किया जाता है, शिक्षण विधि का महत्व है। नेक्स्ट, छात्राणाम मनोरंजनम, छात्रों के मनोरंजन के लिए है, विषयस्य चयनम, विषय के चयन के लिए है। तो यहाँ पर जो है शिक्षण विधि का जो महत्व है, यूज है, ये देख सकते हैं कि शिक्षण विधि ज्ञान के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करती है, जिससे छात्रों को बेहतर समझ मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्य प्रकारस्य शब्दानां ज्ञानं शिक्षणे सहायकम् अस्ति? किस प्रकार के शब्द ज्ञान के किस प्रकार के शब्द ज्ञान शिक्षण में सहायक होते हैं? तो केवल क्रिया के जो शब्द हैं वो हमारे ज्ञान शब्द ज्ञान है जो शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं, या केवल संज्ञा, या सर्व प्रकारस्य शब्दः, सभी प्रकार के शब्द, केवल विशेषण। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो जो है शिक्षण में सहायता करते हैं? आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आंसर हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने आंसर पुटअप करते चलें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्व प्रकारस्य शब्दः। सर्व प्रकारस्य शब्दानां ज्ञानं शिक्षणे सहायकम् अस्ति इतस्मिन् सॉरी यस्मिन् भाषायाः संपूर्णता वर्धते। ये जो है सभी प्रकार के शब्द ज्ञान शिक्षण में सहायक होते हैं, यह जो है भाषा में संपूर्णता को जो है बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। धातु इतस्मिन् किम अर्थः? धातु का अर्थ क्या है? धातु से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन देखें कि केवल शुद्धता, क्रिया का मूल रूप, उच्चारण और केवल विशेषण। तो यहाँ पर जो है धातु हम आप मान के चलें तो यहाँ धातु का जो अर्थ है वो क्या है? क्रिया से है। क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? धातु है। जितनी भी क्रियाएं जो है बनी हैं, या जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहाँ से बनी हैं? जो है आपकी धातुओं से जो है क्रिया बनी हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया का मूल रूप जो है क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती है। देख सकते हैं आप इसको जो है धातु इतस्मिन् क्रियायाः मूल रूप अस्ति, यह व्याकरणस्य आधार अस्ति। धातु जो है यहाँ पर क्रिया का क्या है? मूल रूप है, और यह जो है व्याकरण का आधार है। धातु जितनी भी धातुएं हैं, जैसे गच्छति है तो गा धातु, तो ये जो है जितनी भी धातुएं जो है क्रिया बनी है धातुओं से मिलकर बनी है, गम से गच्छति बनती है, इसी प्रकार से और भी धातुएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। संस्कृत शिक्षायां संवाद किम महत्वम अस्ति? संस्कृत शिक्षा में जो है संवाद का क्या महत्व है? केवल प्रश्न पूछनम, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, केवल सुननम, केवल बोलनम। केवल जो है सुनने के लिए है,
केवल प्रश्न पूछने के लिए है और केवल बोलने के लिए है, और ज्ञान का जो है आदान प्रदान करने के लिए जो है संवाद का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ज्ञानस्य आदान प्रदान। ज्ञान का जो है आदान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, संवाद का यूज करते हैं या संवाद का प्रयोग करते हैं। अव्यय तथा व्यय मध्य कः भेदः, अव्यय और व्यय शब्द में कौन सा भेद है, क्या अंतर है जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो अव्यय स्थायी अस्थि, व्यय केवल लिंग अनुसार परिवर्तिते, द्वयोः सह संबंध नास्ति, अव्यय केवल संज्ञा अस्ति। ऑप्शन एक कह रहा है कि अव्यय स्थायी है, अव्यय जो है स्थायी है, परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा, व्यय केवल लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, दोनों में सहसंबंध है, दोनों आपस में संबंध नहीं रखते हैं। अव्यय केवल संज्ञा अस्ति, अव्यय जो है केवल संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अव्यय क्या है, स्थायी है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषायाम पुनरावृत्ति का महत्व क्या है। पुनरावृत्ति का महत्व क्या है, छात्र का ध्यान बढ़ाना, ज्ञान की गहराई में जाना, खेल का आयोजन करना, सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छात्र का ध्यान भी बढ़ाता है, जो है आपका पुनर्बलन या पुनरावृत्ति जो भी आप रिवीजन करते हैं तो उससे जो है ध्यान वृद्धि होती है, और ज्ञान जो है, ज्ञान के आप तह तक जाते हैं, उसको जो है गहराई से समझ सकते हैं। खेल का आयोजन, खेल के आयोजन में भी जो है फ़र्क पड़ता है, उसमें भी जो है पारंगत होता है। तो इसमें जो है सभी प्रकार का लाभ पुनरावृत्ति से जो है यहाँ पर प्राप्त होता है एक छात्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत शिक्षायाम पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। संस्कृत शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। किसी भी भाषा का ज्ञान हम यहाँ पर लें तो उसमें जो है पाठ्यक्रम, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो एक पाठ्यक्रम होता है। तो उसका अर्थ क्या है, केवल विषय है, ज्ञान का ढांचा है, छात्र की रुचि, या केवल सामग्री है। तो ये जो है क्या है, पाठ्यक्रम ज्ञान का एक प्रकार से क्या है, ढांचा प्रस्तुत करता है कि हमें इस प्रकार से जो है इस वे में हमें जो है अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या छात्रों को करवानी है, जो शिक्षण में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास का शिक्षण में क्या महत्व है। अभ्यास का शिक्षण में महत्व क्या है। अभ्यास केवल पुनरावृत्ति, ज्ञान की गहराई से जो है अध्ययन, ज्ञान का गहराई से अध्ययन, छात्रों का मनोरंजन, केवल परीक्षा की तैयारी। तो अभ्यास जो है, हम एक्सरसाइज जो भी करते हैं, ज्ञान का गहराई से अध्ययन करने में सहायक होता है, जिससे छात्र बेहतर समझ बनाते हैं। अभ्यास जो है करने से आप उस क्षेत्र में जो है क्या हो जाते हैं, एक पारंगत हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छी पकड़ जो है उस विषय या उस खेल या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें अभ्यास के जरिए सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि थार्नडाइक का जो सिद्धांत भी है, अभ्यास का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि जिस क्षेत्र में या जिस कार्य में अभ्यास किया जाएगा उसमें जो है वह निपुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परायण का अर्थ क्या है। एक शब्द जो है संस्कृत में आता है परायण, इसका महत्व क्या है। परायण केवल सुनना, अध्ययन करना, केवल बोलना, पाठ का अभ्यास करना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारायण का अर्थ है पाठ का अभ्यास करना, जो भाषा कौशल में क्या है, सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ति का अर्थ क्या है। वृत्ति एक शब्द है यहाँ पर, वृत्ति तो कार्य की स्थिति, केवल पेशा, केवल शिक्षा, या सभी। तो वृत्ति यहाँ पर हम कह सकते हैं एक प्रकार से व्यवसाय भी बोल सकते हैं, या हमारी जो कार्य की स्थिति है यह भी हो सकती है, कार्य स्थिति। और यहाँ पर जो है आपका पेशा यानी व्यवसाय, और शिक्षा। तो ये जो है सभी वृत्ति का अर्थ है यहाँ पर जो है सभी से लिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या के रूप में दुई का क्या अर्थ है। दुई का अर्थ है जो है 1, 2, 3, 4। ये जो है आप संस्कृत की जो हमारी अंक ज्ञान है या गिनती है, तो उसको आपको जो है जानकारी होना चाहिए कि एकम, दुई, इस प्रकार से जो है गिनती आपकी रहती है, और त्रि, चत्वारि, पंचम, इस प्रकार से षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी या दशम।
तो ये जो है आपको गिनती भी आपकी आ जाती है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। ये जो है सिलेक्टेड प्रश्न हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इनको भी देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियम का शिक्षण में क्या महत्व है। नियम, रूल्स का क्या रोल है जो है शिक्षण में। छात्र को सिखाना, केवल ज्ञान प्रदान करना, या अनुशासन में लाना, या सभी। तो दोस्तों जो है नियम का शिक्षण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। डिसिप्लिन जो है छात्र को सिखाता भी है और उसको जो है ज्ञान भी प्रोवाइड कराता है और उसका अनुशासन में भी रखता है। तो नियम होना जो है हर जगह अनिवार्य है, चाहे वो शिक्षण हो या शिक्षण के बाहर सामाजिक स्थिति में भी, घर में भी देख लीजिए आप। जब तक रूल्स नहीं होंगे कोई भी कार्य जो है उचित या सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है नियम का महत्व सभी क्षेत्रों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभक्ति कितने प्रकार की होती है। दोस्तों विभक्ति कितने प्रकार की होती है। आप लोगों ने संस्कृत में जो है विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और जो है सॉरी ये जो मैंने लिख दिए हैं ये कारक जो हैं 8 प्रकार के रहते हैं, लेकिन हिंदी में ये जो है रहते हैं, हिंदी से रिलेट करके ही जो है वहाँ पर इनको क्या कहा गया है, कारक कहा गया है। लेकिन उन्हीं को जो है हम यहाँ पर संस्कृत में देखें तो संस्कृत में जो यहाँ पर कहा गया है आपका, यहाँ पर उसको जो है क्या कहा गया है, विभक्ति कहा गया है। तो संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं दोस्तों, 6 विभक्तियाँ यहाँ पर जो है बताई गई हैं। छह विभक्तियाँ जो है दोस्तों रहती हैं। एक आपकी जो है रहती है लास्ट विभक्ति, जो प्रथमा विभक्ति को जो है कॉपी की जाती है। तो यहाँ पर 6 + 1 7 आप मान सकते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन आपको केवल 6 दिए गए हैं तो आप 6 टिक करेंगे, और यदि 7 दिए गए हैं तो आप 7 भी टिक कर सकते हैं। तो ये 2 है, ऑप्शन के हिसाब से भी यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं। आपकी जो विभक्तियाँ चलती हैं दोस्तों, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। जो सप्तमी विभक्ति होती है वो क्या है, फर्स्ट प्रथमा विभक्ति को जो है कॉपी की जाती है, केवल उसमें जो है एक शब्द जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 6। ऑप्शन के हिसाब से जो है इसमें 6 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक का क्या महत्व है। किसी भी विषय में पुस्तक का रोल क्या है, किसी भी जो है। ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान का स्रोत, केवल अध्ययन सामग्री, केवल मनोरंजन। तो पुस्तक का यहाँ पर महत्व क्या है, ज्ञान का स्रोत के रूप में जो है यहाँ पर पुस्तक को लिया गया है, कि जो ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है या जो स्रोत होता है तो वो क्या है, पुस्तक जो है यहाँ पर ज्ञान का स्रोत के रूप में जो है यहाँ पर देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावना का अर्थ क्या है। संभावना से आप क्या समझते हैं, कि केवल विचार है, केवल स्थिति है, या भविष्य की संभावना। तो भविष्य से जो रिलेट करता है वो क्या है, भविष्य की संभावना हम यहाँ पर आप आंसर रखेंगे। भविष्य की संभावना जो निर्णय लेने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन का शिक्षण में क्या महत्व है। केवल सामग्री है, ज्ञान का आधार है, सभी आवश्यक उपकरण हैं, सभी उपर्युक्त हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो अपना जो है कमेंट में आंसर करें। केवल सामग्री है, ज्ञान का आधार है, या सभी आवश्यक उपकरण हैं। तो यहाँ पर जो है सभी रिलेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सामग्री भी और ज्ञान का आधार भी होता है, आवश्यक जो भी उपकरण है वो क्या है, सभी हमारे संसाधन हम बोल सकते हैं, TLM बोल सकते हैं, जो टीचर लर्निंग मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अध्यापक का क्या कार्य है। अध्यापक, आप क्या बनने वाले हैं। आप जो MP टेट का एग्ज़ाम जो है दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पात्रता परीक्षा जो देना है, इसके ये आप क्यों दे रहे हैं, अध्यापक बनने के लिए, या शिक्षक बनने के लिए, या टीचर बनने के लिए। तो इनके कार्य क्या हैं, आपके क्या कार्य होंगे जब आप जो है शिक्षक बनेंगे। आपका कार्य केवल पढ़ाना है, मार्गदर्शन करना है, केवल परीक्षा लेना है, या सभी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका कार्य सभी है, आपको पढ़ाना भी है, यहाँ पर आपको जो है टीचिंग भी करनी है, मार्गदर्शन भी देना है, परीक्षा भी लेना है, परीक्षा यानी कि मूल्यांकन भी करना है, और मूल्यांकन के दौरान जो है आपको निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन करना है। ये आप बाल विकास में जो है पढ़ चुके होंगे शिक्षण शास्त्र में, कि आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, पहले निदान करना है, और इसके उपरांत परीक्षा हम क्यों लेते हैं, निदान के लिए, और फिर इसके उपरांत हमें क्या करना है, उपचारात्मक
उपचार करना है। ये इसको हम जो है उदाहरण से यहाँ पर समझते हैं कि निदान यानी कि आप जब उदाहरण से हम देखते हैं कि जब भी आपको कोई समस्या होती है, बीमारी होती है, तो आप कहाँ जाते हैं? अपने एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपको डॉक्टर जो है आपसे जो है क्या करता है? आपकी समस्याएँ समझता है पहले, कमी कहाँ है? क्या परेशानी हो रही है? कौन-सी आपको समस्याएँ हो रही हैं? तो जब आपको समस्या जो है यहाँ पर समझ में आ जाती है डॉक्टर को, तो उस प्रकार से वो क्या करता है वहाँ पर आपको दवाइयाँ दे देता है। आपका जो है दवाइयाँ देता है और उपचार करता है। तो यही वही कार्य जो है हमें अभी बच्चे के साथ करना होता है कि पहले निदानात्मक मूल्यांकन हम करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं, उसकी कमियाँ जो है ढूँढते हैं कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है और उस समस्या को जो है बाद में उपचार करते हैं, यानी कि उपचारात्मक परीक्षण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अर्थ है केवल ज्ञान, जानकारी का प्रसार, केवल अनुभव, उपयुक्त सभी। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा क्यों जो है ली जाती है या दी जाती है? तो केवल ज्ञान से है, जानकारी के प्रसार से है और अनुभव से है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान, जानकारी के प्रचार प्रसार से और अनुभव सभी से जो है इसका जो है संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्या का शिक्षण में क्या महत्व है? केवल विचार, समाधान का अभ्यास, केवल जानकारी, उपयुक्त सभी। समस्या जो है क्या है? समाधान का अभ्यास होती है। समस्या समाधान का अभ्यास करने में सहायक होती है, जिससे छात्र जो है समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होगी तभी आप जो है उसके लिए जो है आप मेहनत करेंगे और समाधान करने का जो है प्रयास करेंगे, तो इससे जो है आप में निपुणता आती जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला कार्यशाला का शिक्षण में क्या महत्व है? केवल जानकारी देना, केवल चर्चा करना, व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना। कार्यशाला का जो है, कार्यशाला हम किसे कहेंगे? एक प्रकार से जो है क्या है, ये व्यवहारिक ज्ञान का विकास है। आप जो है फील्ड में कार्य कर रहे हैं या सामाजिक स्तर पर, तो ये क्या है, व्यवहारिक ज्ञान को आपके बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व है? केवल नियम, छात्रों का विकास, केवल जानकारी या उपयुक्त सभी। शिक्षा प्रणाली छात्रों का विकास करती है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। शिक्षा प्रणाली का महत्व जो है यहाँ पर क्या है? छात्रों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध अर्थ किम। संबंध का अर्थ क्या है? केवल मित्रता, पारिवारिक बंधन, सामाजिक जालम या उपरक्ता नाम सर्वे। तो यहाँ पर संबंध जो है मित्रता भी है, परिवार का बंधन भी है। पारिवारिक रूप से जो हम क्लोज रहते हैं वो संबंधों के कारण ही रहते हैं। और सामाजिक जाल, या जो भी समाज में हमारे मित्र, बंधु, सखा रहते हैं, तो ये क्या है, सभी का एक संबंध है जो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है रहता है, रिश्तों को दर्शाता है। वो संबंध से ही सभी लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्ता नाम सर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? ये जो है दो प्रकार से जो है चलते हैं दोस्तों। हिंदी और संस्कृत ये अलग 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 जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं इनको। आप जब जो है संस्कृत में पढ़ेंगे तो अलग रहेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो ये जो है इनके प्रकार अलग रहेंगे। हिंदी के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और संस्कृत के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो दोस्तों होता है आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये संस्कृत के जो हैं प्रकार हैं। और यहाँ पर जो है एक और बढ़ जाता है, जो वो बढ़ जाता है नपुंसकलिंग। ये जो है आपका हिंदी में बढ़ जाता है। तो संस्कृत में जो हम पढ़ते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लट लकार का प्रयोग किस स्थिति में होता है? वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए, भूतकाल के लिए, भविष्य काल में होने वाले जो है कार्यों के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो हम इसके पहले भी जो है पढ़ चुके हैं कि लट लकार का जो यूज हम करते हैं वो कहाँ के लिए करते हैं? आपका वर्तमान काल के लिए यहाँ पर जो है हम करते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विभक्ति का उपयोग क्या है? द्वितीय विभक्ति का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? कर्ता के लिए करते हैं, कर्म के लिए, या संप्रदान के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए।
तो द्वितीय विभक्ति का उपयोग जो हम करते हैं वो कहाँ के लिए करते हैं, कर्म के लिए करते हैं। जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ये जो है क्या है आपके कारक हैं। जिस जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, ये जो आपके जो हैं ये चिन्ह हैं इनके, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये जो यहाँ पर आपके जो चिन्ह हैं, इनसे इन कारकों की जो है पहचान होती है कि आखिर कौन सा कारक जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से है। तो ये रहे आपकी जो है 30 क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास। दोस्तों आप चैनल पर जो है यूट्यूब पर इस आईडी पर जो है विजिट कर सकते हैं, सर्वज्ञ अकेडमी पर, इंस्टाग्राम पर भी अपने, और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो ईमेल भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए प्रैक्टिस बैच के साथ नेक्स्ट, और भी प्रैक्टिस बैच जो है आपके लिए हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।